हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक है फीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर देख लेंगे। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स पहले होता क्या है? एज द नेम इंडिकेट दिस शेयर्स एज अ सर्टेन प्रेफरेंस शेयर। इस शेयर्स का जब नाम इंडिकेट किया गया तो कि प्रेफरेंस शेयर्स क्यों रखा गया? किसी से प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है इसे। ठीक है, डिस्टिंग दोज अटैच फॉर इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स के पहले जो प्रायोरिटी इसे मिलती है, इसीलिए इसको प्रेफरेंस शेयर्स कहा गया। तो प्रेफरेंस शेयर्स को क्या क्या ऐसी राइट्स हैं, इसीलिए क्यों इसको प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है? क्या ऐसी प्रायोरिटी है, क्या ऐसे राइट्स हैं जो इक्विटी शेयर से पहले नहीं मिलते हैं? तो अब प्रेफरेंशियल राइट्स, प्रेफरेंस शेयर्स की फर्स्ट राइट है पेमेंट करना डिविडेंड ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी में लाइफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंपनी सबसे पहले फर्स्ट पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को करती है, उसके बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर्स को जाता है। और अब प्रेफरेंस शेयर सेकेंड, इसकी प्रेफरेंस शेयर राइट्स क्या है कि रिटर्न मिलता है कैपिटल इवन द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। ओके, मोस्टली इधर इरिडीमेबल नहीं होते, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो कंपनी एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखती है और उसके बाद इनका कैपिटल पे वापस कर देती है। पर जो इक्विटी शेयर का है वो कैपिटल उन्हें वापस मिलेगा, उनका जो अमाउंट दिया उन्होंने वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं पता रहता। ठीक है, पर इसमें ऐसा नहीं होता। तो दो राइट इन्हें देखिए, डिविडेंड की राइट्स और यहाँ पे हम इनकी कैपिटल की। ठीक है, तो अब आते हैं द होल्डर ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर्स हैव अ प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है राइट टू रिसीव द फिक्स रेट ऑफ अ डिविडेंड। ओके, एंड बिफोर एनी डिविडेंड इज अ पेड इक्विटी शेयर। सबसे पहले एक प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद कोई भी डिविडेंड जब बचता है उसके बाद इक्विटी शेयर को दिया जाता है। रेट ऑफ अ डिविडेंड इज अ प्रीस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ इशू। ठीक है, जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो प्री डिसाइड, पहले से ही डिसाइड हुआ रहता है एट द टाइम ऑफ इशू के। ठीक है, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट। नॉर्मली जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो कोई भी वोटिंग राइट कैरी नहीं करते हैं। ठीक है, और दे हैव अ वोटिंग, अगर उनको वोटिंग राइट मिली है सिर्फ ओनली अगर उनके मैटर्स में अगर कोई चीज़ अफेक्ट कर रही है, उनकी बात को अगर कोई चीज़ आप पे अफेक्ट कर रही है, उनके राइट्स को या उनके जो डिविडेंड के रेट से अचानक ये हो गए उल्टे फेर या अगर कुछ उनके साथ गलत हो रहा है तो वो चीज़ के लिए अपने इंटरेस्ट के लिए उन लोग वोट कर सकते हैं, उनको इतनी अथॉरिटी रहती है। ठीक है, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर अ को ओनर ऑफ अ कंपनी के को ओनर हैं बट नॉट अ कंट्रोलर। कंपनी कंट्रोल करने का हक इनकी प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं देती, वो सिर्फ इक्विटी शेयर्स के पास है। ठीक है, ये को ओनर है बट कंट्रोलर नहीं है। ठीक है, दिस शेयर्स आर परचेज बाय कॉन्शियस इन्वेस्टर। कॉन्शियस इन्वेस्टर जो अपने पैसे के लिए बोलते हैं ना, कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, मेरा पैसा डूब ना जाए, मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करूँ जहाँ मेरा पैसा डूब जाए, कहीं मेरे पैसे में रिटर्न कम मिलेगा ज़्यादा मिलेगा। इंटरेस्ट सेफ्टी रखना इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे बारे में। एंड हु वांट टू स्टडी फॉर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो स्टडी करता है रिटर्न कर इन्वेस्टमेंट की, वो यहाँ पे क्या होता है प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे ज़्यादातर खरीदते हैं। फीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो चीज़ें हम लोग ने इसमें पढ़ी इंट्रोडक्शन पार्ट में वही टॉपिक फीचर दे दिया। ठीक है, फीचर मतलब ही क्या होता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक कितना उनमें। ठीक है, फीचर्स हैं पहला कि प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। तो पहला प्रेफरेंस शेयर्स को फर्स्ट चार्ज होना डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट, पहला मिलता है, पहला चार्ज जो यहाँ पे किसे किया जाता है, एनुअल यहाँ पे नेट प्रॉफिट में से जो पहला अमाउंट जब डिविडेंड का निकलता है सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को। देन डिविडेंड इज अ पेबल एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर, देन बिफोर इट्स पेड इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर्स को पे कर दिया, उसके बाद इक्विटी शेयर्स को पे किया जाएगा, सिंपल। सेकेंड टॉपिक देख लेते हैं। सेकेंड टॉपिक यहाँ पे क्या है कि प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ अ कैपिटल। तो रीपेमेंट यहाँ पे क्या होता है, रीपेमेंट होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ प्रेफरेंस
ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर, जब कंपनी पेमेंट यहाँ पे रीपेमेंट करती है कैपिटल्स का, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या रहता है, फर्स्ट यहाँ पे प्रायोरिटी दी रहती है, यहाँ पे इनको फर्स्ट यहाँ पे प्रेफरेंस दिया रहता है ओवर द क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स के ओवर ज़्यादा रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी इज अ लिक्विडेट, जब कंपनी लिक्विडेट, अब ये थोड़ा हार्ड वर्ड है, लिक्विडेट मतलब सिंपल वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होती है अचानक, ठीक है, उसका तबाह मतलब बोलते हैं ना दिवाला निकल गया या ऐसा बंद हो गई, तो इट इज सेव अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फ्रॉम अ कैपिटल शेयर, तो उनका जो कैपिटल है वो लॉसेस होने से सेव होता है। देन फिक्स रिटर्न, उनको क्या होता है फिक्स रिटर्न, अभी मैंने बोला जो इक्विटी शेयर होते हैं उनके जो डिविडेंड होते हैं वो फ्लक्चुएटिंग रेट पे होते हैं, इनका भी डिविडेंड कंपनी की प्रॉफिट पर ही डिपेंड होता है, बट इनका क्या है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड रहता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर डू नॉट प्रेफरेंस शेयर कैरिंग अ डिविडेंड एट अ फिक्स रेट, ठीक है। देन रेट ऑफ डिविडेंड प्री डिटरमाइंड, पहले से ही डिसाइड हो जाता है जब एट द टाइम ऑफ इशू, जब इशू करने का टाइम आता है, प्रेफरेंस शेयर कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, देन इट मे बी फ्रॉम अ फिक्स आसम मे बी कैलकुलेटेड एट अ फिक्स रेट, कभी यहाँ पे वैसे तो मोस्टली फिक्स रहता है, बट कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कैलकुलेट यहाँ पे हो बाद में किया जाता है, बट मोस्टली पहले से ही डिसाइड होता था, ठीक है। देन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड डिविडेंड विच कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, इनका भी डिविडेंड कंपनी की प्रॉफिट पे ही डिपेंड होता है, कभी कभी इफ़ द डायरेक्टर अगर नहीं यहाँ पे है फाइनेंशियल क्राइसिस देन डिसाइड नॉट टू पे अ डिविडेंड, देन अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ नो क्लेम फॉर अ डिविडेंड, तो वो लोग भी उनका फोर्स नहीं कर सकते उनको, तो पोस्टपोन कर दिया जाता है, ठीक है, इनका डिविडेंड भी। अब यहाँ पे आते हैं क्या, ये नेचर ऑफ कैपिटल, इनका कैपिटल का नेचर कैसा है, मैंने बोला द प्रेफरेंस शेयर डू नॉट प्रोवाइड अ परमानेंट शेयर कैपिटल, ये परमानेंट शेयर कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते, जो इनका यहाँ पे शेयर होता है रिडीम्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या होता है रिडीम नेचर का होता है, एक आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये क्या होता है कंपनी इनको वहाँ पे वापस कर देती है। अ कंपनी कैन नॉट इशू अ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कंपनी इशू नहीं, कंपनी का बिल्कुल अथॉरिटी नहीं है वो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करे, ठीक है। देन प्रेफरेंस शेयर्स जो कैपिटल होता है इसे जनरली रेज्ड एट अ लार्ज स्टेज, वो लार्ज स्टेज पे यहाँ पे लेटर स्टेज मतलब जब कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है उसके बाद यहाँ पे कंपनी यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की ज़्यादा यूज़ होती है तब, ठीक है। द शेयर्स आर इशूड टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ एडिशनल कैपिटल ऑफ अ कंपनी, जब कंपनी को एडिशनल कैपिटल की नीड होती है तब कंपनी यहाँ पे अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रेफरेंस कैपिटल यूज़ करती है, एंड प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज अ सेफ कैपिटल and as the rate of a dividend and market's value does not fluctuate, जो प्रेफरेंस शेयर्स में सेफ कैपिटल होता है और जो रेट ऑफ डिविडेंड और मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएटिंग नहीं होती, ओके। उसके बाद आते हैं मार्केट वैल्यू, द मार्केट वैल्यू ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर डज नॉट चेंज, जो मार्केट वैल्यू होती है प्रेफरेंस शेयर्स की वो चेंज नहीं होती है, एज अ रेट ऑफ अ डिविडेंड पेबल टू दैम अ फिक्स, जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो पे फिक्स्ड होता है, द कैपिटल एप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड टू बी अ लो एज अ कम्पेयर विथ इक्विटी शेयर, जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है वो क्या होता है कम होता है एज अ कंपेयर इक्विटी शेयर्स के, ठीक है। देन वोटिंग राइट, यहाँ पे वोटिंग राइट यहाँ पे क्या होता है द प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव अ नॉर्मल वोटिंग राइट, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स को भी बताया था मैंने, उनको वोटिंग राइट क्योंकि वो को ओनर है पर कंट्रोलर नहीं कंपनी, इसलिए उनको वोटिंग राइट नहीं देते, वो वोट कर सकते हैं अगर कोई कंपनी के अफेयर्स में या वोट करके इंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है, कंपनी की जो मीटिंग्स होती है उसमें अटेंड नहीं कर सकते, अपना कंसर्न नहीं कर सकते कि उनको क्या सही लगता है, या वो वोट कर सकते हैं जब उनकी अगर डायरेक्टली उनकी कोई राइट्स पे अगर अफेक्ट करे, ठीक है, जैसे डिविडेंड लेट दिया हो या डिविडेंड ना दिया हो 2-3 साल से, तो यहाँ पे वो वोट कर सकते हैं। रिस्क यहाँ पे क्या होता है, तो रिस्क यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर हु आर अ कॉन्शियस, जनरली वैसे ही लोग परचेज करते हैं जो स्टडी करते हैं से इन्वेस्टमेंट रिटर्न कितना मिलेगा, जो सेफ्टी रखते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे, वो सारे लोग यहाँ पे जनरली यहाँ पे परचेज करते हैं। फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स की हमेशा जनरली हाई होती है, नॉर्मली इसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ से शुरू होती है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है
राइट्स आर बोनस इशू, तो राइट आर बोनस इशू यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई राइट्स और बोनस इशू नहीं होता है। राइट आर इशू आपको पता ही है, जब कंपनी को ज़्यादा नीड होती है कैपिटल की, तो कंपनी यहाँ पे अपने जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देती है कि वो पहले शेयर्स खरीदे, उसे राइट इशू कहते हैं। बोनस इशू जब कंपनी बहुत ज़्यादा पे बोनस करी, जब कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही, तो अपने जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उनको 1 या 2 शेयर्स, उसमें भी होता है 50 इक्विटी, जिसके पास 50 शेयर से ज़्यादा ऊपर इक्विटी शेयर है उन्हीं को ये दिया जाता है, ठीक है। बोनस शेयर 1 या 2 शेयर देगी और उसका डिविडेंड में देगी, तो वो बोनस शेयर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं नेचर ऑफ इन्वेस्टर। तो वही यहाँ पे ये क्या होते हैं, अट्रैक्टिव मॉडरेट टाइप्स ऑफ जो कॉन्शन होते हैं, ठीक है, जो कॉन्शन होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं सेफ्टी अपने कैपिटल में रखना, एंड जो स्टडी करते रहते टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट रिटर्न कितना मिलेगा उनके, रिटर्न कितना मिलेगा उनके इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, कहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और इन्वेस्टमेंट में, तो वो ऐसे ज़्यादा लोग यहाँ पे परचेज करते हैं। तो ये फीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। तो मैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे मैं ले लूँगी, ठीक है। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।